अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नागमणि कहीं मिल ही नहीं रही है। घर वाले भी रात भर से ढूंढ रहे हैं पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सब जगह ढूंढ लिया हमने। नहीं बोले ना, आप तो जानते हैं ना ये दिव्यम जी निर्दोष हैं। जब नियति सांप का रूप लेकर उन्हें मारना चाहती थी तब आपने उनकी रक्षा की थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों नियति को ऐसा लगता है कि दिव्यम जी ने उसके पति को मारा है। हे बोले, आप हमारे दिव्यम जी की रक्षा कीजिए। अगर आपके होते हुए किसी बेगुनाह की जान गई तो आप पे वापस से भरोसा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो जौहरी जी, आप तो एक नंबर के धोखेबाज निकले। वो हीरा लगाने के लिए आपने 3 गुनी कीमत तो ले ली, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो हीरा नकली था। गिरते ही वो कांच की तरह टूटकर बिखर गया। अरे मैडम जी, आपने जो हीरा दिया था देखने में तो असली ही लग रहा था, अब नकली निकलेगा ये मुझे क्या पता था। वैसे हीरा आपका था तो आपको देखना चाहिए था ना कि असली है कि नकली है। जब आपको असली और नकली हीरे का फर्क ही नहीं पता तो आप किस बात के जौहरी है बताइए। अब आपसे तो एक झुमका तक नहीं बनवाऊं मैं फर्जी कह के। रखिए फोन। ताई जी, आप कौन से हीरे की बात कर रही थी? राधिका बहू, वो जो मुझे दिवाली की रात को मिला था, मुझे लगा था वो असली हीरा है, इसलिए मैंने जौहरी को फोन करके बुला लिया था कि वो हीरा मेरे हार पर जड़वा दे। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो हीरा नकली है। और वैसे भी सड़क पर तो नकली हीरा मिलना था ना, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। ताई जी, आपको उसी रात को हीरा मिला था और आपने तभी जौहरी को बुला के उसे जड़वाने के लिए दे दिया था। हाँ, पर क्यों? अरे राधिका बहू, वो हीरा नकली था। ताई जी, हमें ना अभी के अभी उस जौहरी के पास जाना होगा। तुम ना चिंता मत करो राधिका बहू, मैं उनसे ना सारे पैसे वसूल कर लूंगी, मत करो। ताई जी, बात पैसे की नहीं है, बात नागमणि की है। राधिका, वो नागमणि घर के किसी कोने में भी नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। आप लोगों को नागमणि इसलिए नहीं मिली क्योंकि नागमणि घर में है ही नहीं। बोलो भैया, आप ना हमारे साथ चलिए, हम आपको रास्ते में सारी बात बता देंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं तैयार हो गया। हाँ। हमें बता दो। भैया, हाँ जी बोलिए। जी ये हमारे देवर हैं। नमस्ते। इन्हें ना अपनी पत्नी के लिए अंगूठी बनवानी है, पर उसमें ना इन्हें एक बड़ा सा हीरा लगवाना है। आपके यहाँ मिल जाएगा क्या? वो क्या है ना, हमने आसपास काफी सारी दुकानों में देखा पर किसी के हीरे में मजा नहीं आया, है ना देवर जी? हाँ, हमें जैसा हीरा चाहिए ना, उसकी कुछ सैंपल फोटोज हैं हमारे पास, आप देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। ये देखिए। जब मैं बंसल निवास हार देने गया था तब मैंने इन दोनों को वहां देखा था। हो ना हो ये उसी असली हीरे के लिए आए हैं। नहीं नहीं, हमारे पास कोई हीरा नहीं है। और आप लोग जाइए, हमारे दूसरे क्लाइंट आने वाले हैं। अरे आप कम से कम एक बार फोटो देख तो लीजिए, शायद आपकी दुकान में हो। ये देखिए। कहा ना आपसे, हमारे पास कोई हीरा नहीं है और हमें कोई फोटो वोटो नहीं देखनी। आप जाइए यहाँ से, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। अरे ऐसे कैसे पुलिस बुला लेंगे? और इससे बात करने की तमीज नहीं है आपको? तो मुझे तमीज मत सिखाओ। रामू, रामू। हाँ बुलाओ रामू श्यामू को। बोलो भैया, आप शांत हो जाइए, हम चलते हैं यहाँ से। चलिए।
गोलू भैया शांत हो जाइए, तमीज बात करने की तमीज नहीं है लोगों को। शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं राधिका? वो ना हो इस सुनार के पास ही नागमणि है। मम्मी ने उसको नागमणि दी होगी और इसने बदल के उन्हें नकली हीरा दे दिया। बोलो भैया, हमें शक तो पहले से ही था, लेकिन अब ये जैसा व्यवहार कर रहा है ना, हमें पूरा यकीन हो गया है कि नागमणि इसके ही पास है। तो क्या करें राधिका? कैसे लें नागमणि उससे? अब वो हमें पहचानता है तो दुकान में घुसने भी नहीं देगा। बोलो भैया, हमें इस सुनार से ना ऐसी ही उम्मीद, इसलिए हमने पहले ही सारा इंतजाम करके रखा है। मतलब ये कि ये जिस क्लाइंट के बारे में बात कर रहा है ना, हम ही वो क्लाइंट बनकर जाएंगे। लेकिन कैसे? ये सुनार तो हमें पहचानता है। बोलो भैया, बस उसका ही कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि दिव्यांशी के पास हमें बहुत कम है। मिल गया रास्ता। कौन सा रास्ता गोलू भैया? आओ मेरे साथ। नियति, यहाँ से बाहर निकालो। हमें हमारे मुन्ना के पास जाना है। तुम हमारे बच्चे की जान नहीं ले सकती नियति। उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। कुछ नहीं किया उसने। नियति, बाहर आओ। नियति, तुम और राधिका कल पत्नी के बदले और प्यार की हजारों बातें कर रही थी ना, लेकिन तुमको एक माँ के गुस्से का अंदाजा भी नहीं है। एक माँ के बच्चे पर अगर कोई आंख उठा करके भी देख लेना, वो घायल शेरनी से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए याद रखना, अगर हमारे बच्चे को खरोच भी आई ना, तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगी। आग के घेरे में तुम खड़े हो और तुम्हारा बेटा जहर से मरने वाला है, और तुम मेरे हश्र की बात कर रही हो। अगर इतनी फिक्र है अपने बेटे की, तो बुलाओ अपनी बहू को, कहो उसे कि जल्द से जल्द मेरी नागमणि लेकर आए। मुझे अपनी विधि पूरी करनी है। आज कार्तिक मास का 11वां दिन है, और अगर आज मेरा विश्व पुनः जीवित नहीं हुआ, तो तुम क्या, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें और तुम्हारे बेटे को वो मौत दूंगी कि इंसानी कौम तुम्हारा ये हाल देखकर कांप उठेगी। इसलिए प्रार्थना करो कि तुम्हारी बहू को नागमणि मिल जाए। इनके आने का टाइम हो गया, मेरे क्लाइंट आते ही होंगे। हाँ। हम आ गए हबीबी। आइए आइए, आपका ही इंतजार था। हमारा इंतजार करती या जो ब्रीफ केस में पैसा लाई उसका? नहीं नहीं, आपका ही इंतजार था। पैसे वैसे तो आते रहेंगे, आप यहाँ पे आए तो मैं धन्य हो गया। आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए बैठिए हबीबी। रामू, जल्दी आ शरबत लेके। हाँ बेबी, ये क्या होती? हम बिना सोने के बर्फ वाली पानी नहीं पीती। ले जा। ये लोग पानी में सोना डाल के पीते हैं? वाह, क्या मालदार पार्टी है। मेरी तो लॉटरी लग गई। गणेश का बच्चा, तुम क्या सोचती? जिस काम के लिए हम आए सबसे पहले वो करती। तुमने कहा था
तुमने कहा था कि तुम पे कोई नायाब हीरा होती, हमको वो देखने को मांगती है? हाँ, देखने को मांगती। चलो जल्दी दिखाओ। आइए 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 हबीबी, हम अपनी 8वीं बेगम को वो तोहफे में देती। बैठिए बैठिए। चलो जल्दी दिखाओ। ये देखिए, ये रायगढ़ के महाराज की पत्नी का है, पूरे 10 करोड़ का। हमको ये हीरा नहीं मांगती। गोलू भैया, ये तो बिना काम के ही हीरे दिखा रहा है। वहाँ दिव्यम जी की जान पर बनी हुई है, कहीं हमें देर ना हो जाए। लो, प्रकृति को भी पता चल गया है कि यहाँ कोई दुनिया छोड़ के जाने वाला है। चील और कौवे आ गए तुम्हारे बेटे का शरीर नोचने। राधिका, राधिका पर जल्दी से नागमणि वापस ले आओ। ये देखिए। खमीस का बच्चा, तुम हमको उल्लू बनाती, हम तुमसे हीरा नहीं लेती, नहीं लेती, नहीं लेती। हाँ, इस ब्रीफ केस में पूरे 20 करोड़ होती। हम इसको लेके जाती और किसी और दुकान वाले को देती और उससे अच्छा हीरा लेती। चलो अभी भी। चलो। 20 करोड़? अरे रुकिए 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 शेख साहब, हम आपको ऐसा नायाब हीरा दिखाता जो हूँ। आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये देखिए। अभी भी ये वही नायाब हीरा है जिसकी हमें तलाश थी। ये लो, अभी भी तुम इधर आओ। वाह, अब ये हीरा तुम हमको देती, हम तुमको माला माल कर देती। अरे शेख साहब, ये हीरा तो आपकी अमानत है जो मेरे पास थी। पर थोड़े पैसे। हमें भी तुम शेख पे शक करती, हमारी ईमान पे शक करती। रुको, हमें भी। ये कैसे नोट है? ये इंडियन करेंसी तो नहीं है? अरे हबीबी, ये दिरहम होती, एक की कीमत 25 होती। 25 असली है? साकी, हबीबी, हमारी तलवार कहाँ है? अरे शेख साहब, आप शेख से नवाब कैसे बन गए? बीबी, हाँ, हमारे अब्बू जान शेख थे और हमारी अम्मी जान वो नवाबों की महारानी थी। वाह 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 वाह, आप तो बड़े रईस खानदान से हैं। लेकिन पैसे गिनने के लिए हमें थोड़ा समय तो चाहिए ना। अब तुम गिनती रहती, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं होती। अब तो तुम ये चेन भी रखो, ये अंगूठी भी लो, अभी भी तुम भी दे दो। अभी भी तुम ये भी लेती है। अभी भी हम चलते। चल। ये क्या है? गुल भी भागो। अभी भी
रुकिए। क्या हुआ? आप एक काम कीजिए, नागमणि ले जाकर ना नियति को दे दीजिए। मैं लेकर जाऊं, लेकिन फिर तुम कहाँ जा रही हो? हमें ना एक बहुत जरूरी काम है, वो करके आते हैं। आप नागमणि संभालिएगा। ये भी ले जाइए। जाइए। रिक्शा, भैया रुकिए। चलिए भैया। जी कहिए। बस बस रोक दीजिए। ये लीजिए। हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा और उससे पूछना होगा कि क्या उसी सपेरे ने गांव वालों को नियति के पति के बारे में बताया था, जो इस वक्त नियति के साथ है। पता नहीं क्यों, पर हमें उस सपेरे के इरादे सही नहीं लग रहे हैं। उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे उसे सिर्फ और सिर्फ नागमणि चाहिए। इनमें तो वो बच्चा कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। बेटा सुनो। अरे आप तो इंटरनेट वाली दीदी हो ना? हाँ बेटा। वैसे आपका वो दोस्त कहाँ है जिसने इंटरव्यू दिया था? वो तो अपने नानी के घर गया। आपको पता है उसकी नानी का घर कहाँ पर है? हाँ भैया। कुल भैया, ये क्या हो गया आपको? आपकी ये हालत किसने की? राधिका, वो सपेरा मुझसे नागमणि लेकर चला गया। सपेरा? कौन सपेरा? वो जो नियति के बाबा थे? हाँ भाई। गोलू भैया, आपको पक्का यकीन है ना कि उन्होंने ही आपसे नागमणि छीनी है? हाँ राधिका, वही था। राधिका, वही सपेरा मुझसे नागमणि छीन कर गया। लगता है उसकी नजर हम पर पहले से ही थी। गोलू भैया, हमें ना उस सपेरे पे पहले से ही शक था। वो ना नियति के पति को जिंदा करने का सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहा है। उसे सिर्फ नागमणि चाहिए। पर गोलू भैया, अगर हमें नागमणि नहीं मिली तो हम दिव्यम जी और माँ जी को छुड़ाएंगे कैसे? बोलेनाथ हमारे मुन्ना की रक्षा करेंगे। वो हमारे मुन्ना को कुछ नहीं होने देंगे। मुन्ना बेटा, तू हिम्मत मत हारना। हम यही पर है तेरे साथ। तू हमें सुन रहा है ना? मुझे कुछ नहीं होने देंगे मुन्ना, बस हिम्मत मत हारना। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ मत करना नियति। जब तक इस मशाल में लौ है, तब तक तुम्हारे बेटे के शरीर में प्राण है। ये मशाल बुझते ही तुम्हारा बेटा परमेश्वर को प्यारा हो जाएगा।
अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो प्रार्थना करो कि राधिका जल्द से जल्द मेरी नागमणि लाकर मुझे दे दे। जिस नागमणि की तलाश हमें बरसों से थी, आज वो हमारे हाथों में है। अब हमें सबसे शक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। गोलू भैया, हमें तो लग रहा है ना कि उसने नागमणि के लिए ही गांव वालों से विश्वा पर हमला करवाया होगा। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना, हमें उस दिन भी लग रहा था कि वो इंसान पहले से ही बीमार है या फिर उसे कुछ चोट लगी हुई है। पर अब हमें इस सपेरे की नीयत से पूरा यकीन हो गया है कि इसने नियति को भड़का कर उससे ये सब करवाया है। लेकिन अब क्या करें राधिका? हमें किसी तरह पुख्ते सबूत के साथ नियति को ये बात साबित करनी होगी कि उसकी पति की मौत के जिम्मेदार दिव्यम जी नहीं, बल्कि वो कपटी सपेरा है। गोलू भैया, हमें ना इन गांव वालों से बात करनी होगी। नियति इनकी ही बात पर विश्वास करेगी कि उस सपेरे ने इन गांव वालों को विश्वा के खिलाफ भड़काया था। इनको कहा था कि वो विश्वा जो है इनके लिए घातक है, इसलिए उन्होंने इसको मार दिया। लेकिन राधिका, तुम्ही ने तो बताया था कि गांव वाले कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। गोलू भैया, हमें ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। बस तब तक आप प्रार्थना कीजिए कि मासी और दिव्यम जी सुरक्षित रहें। हमें किसी तरह पुख्ते सबूत के साथ नियति को ये बात साबित करनी होगी कि उसकी पति की मौत के जिम्मेदार दिव्यम जी नहीं, बल्कि वो कपटी सपेरा है। गोलू भैया, हमें ना इन गांव वालों से बात करनी होगी। नियति इनकी ही बात पर विश्वास करेगी कि उस सपेरे ने इन गांव वालों को विश्वा के खिलाफ भड़काया था। इनको कहा था कि वो विश्वा जो है इनके लिए घातक है, इसलिए उन्होंने इसको मार दिया। लेकिन राधिका, तुम्ही ने तो बताया था कि गांव वाले कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। हमें ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। बस तब तक आप प्रार्थना कीजिए कि माजी और दिव्यम जी सुरक्षित रहें। नियति, नियति प्लीज प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं नियति, हमारे मुन्ना की जान बख्श दो प्लीज। चांद निकलने में 2 घंटे बचे। सपेरा बाबा कहाँ रह गए? आज की रात मेरे लिए बहुत कीमती है। बस राधिका किसी तरह वो नागमणि ले आए, फिर मैं अपने विश्वा को तुरंत जीवित करूंगी। नियति, नियति हमारी बात सुन। नियति, तुम कहाँ जा रही हो? नियति, नियति हमारी बात सुन। नियति, ये नियति तो हमारी बात ही नहीं सुन रही है। अब हम क्या करें? अब हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ करना होगा। मुन्ना, हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिएगा। जय भोलेनाथ। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। हे भोलेनाथ, अब क्या करें? आग लग गई। जय भोलेनाथ। मुन्ना, मुन्ना उठना, उठना बेटा। देखना, देखना माँ आ गई है। जो हम कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। मुन्ना, मुन्ना उठना। मुन्ना, मुन्ना आके खोलना बेटा, आके खोलना मुन्ना। हम क्या करें?
हमें मुन्ना को बाहर खींच कर ले जाना होगा और इसे होश में लाने की कोशिश करनी होगी। नैना, हमारी मदद कीजिए। आज बेटा, हाँ आराम से, माँ आ गई। कुछ नहीं होने देंगे हम, कुछ। जय भोलेनाथ। नागिन के बदले की भावना किसी दैत्य दानव के गुस्से से कम नहीं होती। जब तक मेरा विश्व जीवित नहीं होता, दिव्यम से कहीं नहीं जाएगा। ये बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं? हमें भोले बाबा के सेवक बाबा भोलामठ। नियति, आप कहाँ चले गए थे बाबा? राधिका को नागमणि मिल गई है, पर वो यहाँ आने की जगह कहीं और चली गई है। शायद नागमणि के लालच में अपने पति और सास को भूल गई। क्या? चांद निकलने वाला है। अगर ये रात बीत गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम जाकर उसे ढूंढो, यहां रहकर वक्त बर्बाद मत करो तुम। मैं उस राधिका को छोड़ूंगी नहीं। मुझे जल्द ही अपनी विधि पूरी करनी होगी। सालों से जिस दिन का इंतजार था, आज वो आ ही गया है। आज मैं पूरे नाग वंश को वश में करके सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। घोर अनर्थ हुआ है यहाँ पर, जिससे भोले बाबा बहुत रुष्ट हुए हैं। ऐसा क्या अनर्थ हुआ बाबा? भोले भंडारी हमारे स्वप्न में आए थे। उनके मंदिर से एक सांप गायब हुआ है। उन्होंने अपनी मर्जी से उस सांप को धारण किया था। उनका प्रिय सांप था वो, लेकिन तुम लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रच के उस सांप को कष्ट पहुंचाया है। हमने पिछली बार इनका ही इंटरव्यू लिया था। ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इनको और डराना होगा। वो सांप शिवजी का दूत था और उसे चोट पहुंचाकर तुम लोगों ने भोले बाबा को क्रोधित कर दिया है। अब भोले भंडारी की तीसरी आंख खुलने वाली है और आप सब जानते हैं, जब भोले बाबा की तीसरी आंख खुलती है तो उनका रुद्र रूप आता है और उनके रौद्र रूप से कोई बच नहीं पाता। उनके रुद्र रूप की रोशनी जहां बढ़ती है, वहां पर प्रलय निश्चित है।
मम्मी जी प्लीज खा लीजिए। देखिए मम्मी जी, आपके ना खाने से सुजाता और दिव्यम वापस तो नहीं आ जाएंगे ना, बल्कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मम्मी जी खा लीजिए। नहीं कविता, जब तक बच्चे घर नहीं लौट आते हमारे हल्क से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। ये जो खाना नहीं खाना। राधिका और गोलू का तो फोन ही नहीं मिल रहा है। नहीं कहाँ होंगे बच्चे? कहीं हमारे बच्चे किसी परेशानी में ना हो भैया। हाँ गोलू बेटा, गोलू बेटा, ये क्या हो गया बेटा? तुझे ये चोट कैसे लगी? बेटा 1 मिनट बैठने तो दो। हाँ, बिठाओ पहले। आजा बेटा, आराम से आराम से। चक्कर तो नहीं आ रहे ना बेटा? बोलू बेटा, ये सब कैसे हुआ? और तू अकेला कैसे? राधिका कहाँ है? क्या हुआ गोलू बेटा, कुछ तो बताओ। बेटा पता ना राधिका कहाँ है और ये सब कैसे हो गया? गोलू बता ना। पापा वो हुआ ये कि अब एक काम कीजिए, नागमणि ले जाकर ना नियति को दे दीजिए। वो नहीं पकड़ में आया। हे भगवान, घर के एक बेटे की जान तो पहले से मुसीबत में, और अगर उसे बचाने के चक्कर में बेटा तुझे कुछ हो जाता ना तो मैं जीते जी मर जाती। गोलू मैं मर जाती। मम्मी मैं ठीक हूँ। चिंता तो मुझे दिव्यम और चाची की हो रही है। बिना नागमणि के दिव्यम और सुजाता कैसे आएंगे? और राधिका कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ दादी, राधिका गांव वालों से दिव्यम की बेगुनाही का सबूत लेने गई। नागमणि तो नहीं है उसके पास। वो नियति को यकीन दिलाना चाहती है कि नियति के पति के मौत का जिम्मेदार सपेरा, दिव्यम नहीं। आज मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा हूँ। चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं रह सकता। गोलू बेटा, राधिका ने तुम्हें नियति का पता दिया था क्या? मुझे लेके चलो वहां। नहीं चाचू, मुझे वहां का एड्रेस नहीं पता। अब तो राधिका से ही उम्मीद है, वो ही किसी तरह सुजाता और दिव्यम को सही सलामत वापस लेकर आएगी। हे भगवान, राधिका की मदद करना। बताओ, सच बताओ, किसने उस सांप को चोट पहुंचाई है? तुम गांव वाले शामिल थे या फिर तुम्हारे साथ कोई और दुष्ट भी शामिल था? बोलो। ठीक है, अगर तुम लोग सच नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन महादेव के क्रोध से अब तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। रुकिए बाबा, रुकिए। मैं बताती हूँ बाबा, ये सब किसका किया धरा है। कुछ दिन पहले गांव में एक सपेरा आया था। उस सपेरे ने गांव वालों को भड़काया कि हमारे गांव के मंदिर में जहरीला सांप रहता है, और उसने ये भी बताया कि वो सांप इच्छाधारी है। अगर उसको नहीं मारा तो वो सारे गांव वालों को डसकर खत्म कर देगा। इसलिए हमको उसको मारना होगा, और हम अगर उसको मार देंगे तो फिर वो हम सबको खूब पैसा देगा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें उस सपेरा की बातों में आकर सांप पर हमला नहीं करना चाहिए था। हम भोले बाबा की आराधना करेंगे, माफी मांग लेंगे उनसे। तो हमारा शक सही था। उस सपेरे ने ही इन मासूम गांव वालों को भड़काकर इनसे नियति के पति पर हमला करवाया ताकि उसे नागमणि मिल जाए। अब हमें उसका सच नियति के सामने लाना ही होगा।
सब जगह देख लिया, लेकिन राधिका कहीं नहीं, न घर पर है न घर के बाहर। कहाँ गई ये लड़की? चांद भी निकला है, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। मुझे कैसे भी करके राधिका से जल्द नागमणि लेना होगा। बस कुछ ही देर में नागमणि की रोशनी मुझ पर पड़ेगी और इसकी सारी शक्तियां मेरे अंदर आ जाएंगी। इतनी देर से मैं नागमणि के साथ विधि कर रहा हूं, पर ये विधि पूरी क्यों नहीं हो रही है? नागमणि से कुछ असर क्यों नहीं हो रहा है? हे भोलेनाथ, ये नागमणि असर क्यों नहीं कर रही है? क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि नागमणि नकली है। ये असली नागमणि है। इसे जब मैंने देखा तो यह चमक रहा था। शायद धूप की वजह से चमक रहा होगा। इस नागमणि पर सिर्फ नियति का अधिकार है, लेकिन हमें कुछ खटक रहा है, जैसे उस सपेरे की नज़र भी इस नागमणि पर है। हमें इस मणि को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। असली हीरा अपने पास ही रख रही हूँ। हमें तुम्हारी नीयत पे पहले से ही शक था, इसलिए हमने नागमणि को बदल दिया था। अरे मूर्ख लड़के, मैं ये नागमणि तेरे पति को जीवित करने के लिए ले रहा था। ला, ये नागमणि मुझे दे। ला,
मुझे नागमणि दे, मैं तेरे पति को जीवित कर दूं। वरना हम ये नागमणि तोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, इस नागमणि पे सिर्फ और सिर्फ नियति का हक है। नियति ये नागमणि लेकर तेरे पति की जान ले लेगी। इसलिए मैं तेरे से नागमणि ले रहा हूं ताकि तेरे पति को बचा सकूं मैं। हमने कहा ना, हम ये नागमणि सिर्फ और सिर्फ नियति को देंगे। माजी संभालिए। बेवकूफ औरत, तो अपनी बहू को समझा कि ये नागमणि मुझे दे दे, मैं तेरे बेटे को जीवित कर दूंगा। देख, जैसे जैसे मशाल की लौ कम हो रही है, वैसे वैसे तेरे बेटे की सांसें भी कम होती जा रही है। नहीं नहीं माची, इसकी बात में विश्वास मत कीजिएगा, ये झूठ बोल रहा है। नागमणि पर सिर्फ और सिर्फ नियति का हक है। मुझे नागमणि दे दे और अपने बेटे को बचा ले। नहीं माजी, ये झूठ बोल रहा है। इसने नागमणि के लिए गोलू भैया पर हमला किया था, इसे नागमणि मत दीजिएगा। राधिका! राधिका ने बहुत इम्तिहान ले लिया है मेरा, और मैं उसकी सास और पति को दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये नागमणि मुझे दे दे, वरना तेरी सास की सांसें बंद कर दूंगा मैं। नहीं। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, पर हम तुम्हें नागमणि नहीं देंगे। राधिका, तुम्हें क्या कह रही हो? हम जानते हैं कि तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नागमणि पाना है, जो हम तुम्हें नहीं देने वाले हैं। तुम्हें क्या लगा तुम नागमणि मुझसे छीन लोगी? अरे तुम तो मामूली इंसान हो। इस नागमणि को पाने के लिए मैंने इच्छाधारी नाग को खत्म कर दिया था। माजी, नागमणि संभालिए। ये पीछे हो जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम नागमणि मुझसे छीन लोगी? अरे तुम तो मामूली इंसान हो। इस नागमणि को पाने के लिए मैंने इच्छाधारी नाग को खत्म कर दिया था। देखो देखो कैसे मरा पड़ा है वो। यानी गांव वाले सच बोल रहे थे, तुमने उन्हें भड़का कर विश्वा को मरवा दिया और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया, ताकि तुम ये मणि हासिल कर सको। दो हमें नागमणि। सही कहा, नागमणि को पाने के लिए मैंने ही विश्वा को मरवाया। हाँ देखो, ये नागमणि मैंने हासिल भी कर लिया। और अब तुम लोग भी नहीं बचोगे।
चालाकी कर ली तुम लोगों ने। ना ही हम तुम्हें छोड़ेंगे, ना ही तुम्हारे पति को, ना ही नियति का पति जिंदा होने वाला है। बाबा छोड़ दे राधिका को। ये तो मैंने नागमणि हासिल करने के लिए ढोंग रचा था। जिस विधि से वो उसे जिंदा करने वाली थी, ऐसी कोई विधि होती ही नहीं है। और तुम चली थी मेरी विधि में विघ्न डालने। अब तुम नहीं बचोगी। राधिका संभालो। इसका मतलब तुमने नियति से झूठ कहा कि नागमणि से उसका पति वापस से जीवित हो जाएगा। तुमने उससे झूठ कहा कि दिव्यम जी की जान लेने से उसका पति वापस आ जाएगा। मैंने झूठ बोला। और वो बेवकूफ नियति अपने पति के प्यार में इतनी पागल हो गई थी, मेरी बातों पर विश्वास भी कर लिया। मैंने ये किताब दिखाकर नियति को बोला, ये तुम्हारे नाग देवताओं की पौराणिक किताब है, इसमें ये विधि लिखी हुई है। और वो मान गई। जबकि ये रद्दी है। जैसे धोखेबाज और कपटी इंसान की वजह से नियति जैसे इच्छाधारी नाग नागिन का हम इंसानों पर से विश्वास उठ चुका है। नियति के पति की जान तुमने ली और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया, जबकि तुम जानते थे कि वो निर्दोष है। आज तुम्हारी वजह से नियति हमारे पति की जान की दुश्मन बन गई। आज तुम्हारे झूठ के कारण हमारे पति की जान खतरे में है। नियति की विधि पूरी हो ना हो, लेकिन आज मेरी विधि जरूर पूरी होगी। आज की रात खत्म होने से पहले मैं इस नागमणि की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी विधि पूरी करके सबसे शक्तिशाली सपेरा बन जाऊंगा। और वो विधि पूरी होने में तुम दोनों सबसे बड़ी अड़चन हो, इसलिए आज मैं तुम दोनों को पहले खत्म करूंगा।
अच्छा हुआ नियति बेटा तुम आ गई। ये राधिका तुम्हारी नागमणि लेकर भाग रही थी, मैं इसे पकड़ कर ले आया। नहीं 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 नियति, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये तुम्हारी नागमणि लेकर भाग रही थी। कहाँ है मेरी नागमणि? मुझे मेरे विश्वा को जल्द से जल्द जीवित करने की विधि प्रारंभ करनी है। कहाँ है नागमणि? हाँ मेरे पास है। नागमणि यहाँ है नियति। नियति, हम तुम्हें नागमणि देने के लिए तैयार हैं, पर तुम्हें हमारे पति को छोड़ना होगा। इस सपेरे ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें अंधेरे में रखा है नियति। दिव्यम जी ने नहीं मारा है तुम्हारे पति को, बल्कि इसने मरवाया है। इसने गांव वालों को भड़का कर विश्वा पर हमला करवाया था, और तुम जो ये विधि करने जा रही हो ना, इससे तुम्हारा पति जीवित नहीं होगा, क्योंकि ये विधि भी झूठी है। नियति, प्लीज प्लीज हमारा यकीन करो, ये सब इसकी चाल है ताकि ये नागमणि हासिल कर सके। हाँ नियति, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। प्लीज हमारे मुन्ना को छोड़ दो। नहीं नियति, तुम इनकी बातों में मत आना। तुम तो इंसानों की फितरत को समझती हो ना। ये तुम्हें अपनी मीठी बातों की जाल में फंसा रही है। तुम्हें तुम्हारे मकसद से भटकाने की कोशिश कर रही है और इल्जाम मुझ पर थोप रही है। हम तो तुम्हारे साथ हैं। हाँ देखो, मैंने विधि शुरू भी कर दी थी, लेकिन इन दोनों ने रुकावट डाल दी है। और देखो, तुम्हारे देवताओं की पौराणिक किताब को भी फाड़कर फेंक दिया है। ये लो नियति, बाकी विधि तो तुम पूरी कर चुके हो। अब नागमणि को दिव्यम के ऊपर से घुमाकर ये खंजर उसके सीने में भोंक देना। नहीं नहीं नियति, तुम भूल कर भी ऐसा पाप मत करना। इसने ऐसी बहुत सारी साजिशें रची है जिसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। नियति, नियति प्लीज हमारा यकीन करो, ये सपेरा तुम्हें धोखा दे रहा है। हाँ नियति, राधिका सही कह रही है। हमारे मुन्ने ने कुछ नहीं किया, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। नियति प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो, ये बाबा झूठ बोल रहा है। तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो नियति? इनकी बातें मत सुनो, अपने विश्वा के बारे में सोचो। लाओ मेरी नागमणि। नियति, हम तुम्हें नागमणि दे देंगे, पर तुम्हें हमारे दिव्यम जी को जीवित करना होगा। मैं ऐसे नहीं मानूंगी। राधिका,
चले जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते। तुम खुद सोचो ना, आज तक कोई नाग वापस आया है क्या? नियति ऐसा मत करो। नियति रुक जाओ प्लीज। अब ये नागमणि शिव जी को अर्पित कर दो। बस अब आखिरी पड़ाव बाकी है। ये खंजर दिव्यम के सीने में भोंक दो। फिर इसके प्राण तुम्हारे विश्वा के अंदर आ जाएंगे और तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। नहीं नहीं नियति, नियति ऐसा मत करो। नहीं नहीं नियति प्लीज, इसकी बात पे यकीन मत करो, ये झूठ बोल रहा है। नियति, नियति बेटा हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे मना को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। नियति, नियति हमारी बात, तुम्हारे पति को धर्म जी ने नहीं मारा है। अगर उन्हें मारना होता ना तो जिस दिन तुम उनका गला दबाने की कोशिश कर रही थी वो उस दिन तुम्हें मार देते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, उन्होंने तुम्हें घर से जाने दिया। नियति तुम्हारे विश्वा को ना गाँव वालों ने मारा है, वो भी सपेरे के भड़कावे में आकर। प्लीज हमारा यकीन करो, हमारे दिव्यम जी को छोड़ दो नियति प्लीज। आज मेरा बदला पूरा होकर रहेगा। हर हर महादेव। मैंने तेरा सच सुन लिया। मैंने झूठ बोला और वो बेवकूफ नियति अपने पति के प्यार में इतनी पागल हो गई थी और मेरी बात पर उसने विश्वास भी कर लिया। यानी गांव वाले सच बोल रहे थे, तुमने उन्हें भड़का कर विश्वा को मरवा दिया और सारा का सारा इल्जाम हमारे दिव्यम जी पर डाल दिया। सही कहा तुमने, नागमणि को पाने के लिए मैंने ही विश्वा को मरवाया। हाँ देखो ये नागमणि मैंने हासिल भी कर ली।
जगी थी कि मेरा विश्वास जीवित हो सकता है, लेकिन ये सब इस सपेरे की चाल थी। मुझसे मेरा पति छीन लिया, अब मेरा विश्वास जीवित नहीं हो सकता है। देवम जी आगे खोल, देवम जी प्लीज प्लीज होश में आइए। बेटा आके खोलना मुन्ना, मुन्ना आगे खोलना। देवम जी अब आपको कुछ नहीं होने देंगे, प्लीज उठिए ना, अब आपको कुछ नहीं होने देंगे, होश में आइए देवम जी उठिए। नहीं मुन्ना उठ ना बेटा उठ ना, देख ना माँ आप। मुन्ना उठ ना बेटा। नियति हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। एक औरत के लिए उसका पति चल जाने से बड़ा दर्द और कुछ नहीं होता, पर तुम्हारे पति लौट कर वापस नहीं आने वाले। लेकिन देखो ना, हमारे देवम जी अभी भी अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। नियति अब तो तुम्हें सारा सच पता चल गया ना कि हमारे देवम जी ने कुछ नहीं किया। हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज देवम जी को बचा लो, उनका जहर वापस ले लो, उन्होंने कुछ नहीं किया। नियति प्लीज। अब दिव्यम को नहीं बचाया जा सकता। ये तुम क्या बोल रही हो नियति? तुमने देवम जी को डसा था ना, तो तुम जहर वापस ले सकती हो, ले लो ना उनका जहर वापस प्लीज। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। एक नागिन इंसान को डस सकती है, लेकिन अपना जहर वापस नहीं ले सकती। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।